वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र स्त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय के 43वां श्लोक है। अध्याय 5 43वां। यत्सानुबंधे सति देह गेहे ममाहमित्यूढ़ दुराग्रहाणां पुंसां सुदूरं वसतोपि पुर्यां भजेम तत्ते भगवत्पदा। तद्दूरे तदवंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य। ये ईशावास्य में है। तदेजति, हाँ रुको जल्दी मत करो। तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तदवंतिके। इसकी व्याख्या होती है तत् एजति, एज्री कंपने धातु से बनता है एजति। अर्थ निकलता है गच्छति। हाँ तत् माने ब्रह्म। हाँ तत् माने ब्रह्म, जाता है वही। जाने दो, कितने लोग जाते वो भी गए थे क्या। उसके तुरंत बाद कह दिया तन्नई जति, एकदम संतुष्ट मत हो, वो नहीं जाता है। अच्छा क्या उल्टा सीधा बोल रहे हो। बोलते हो जाता है, फिर कहते हो नहीं जाता है। तदे जति तन्नई जति। बोले घबराते क्यों हो, हम और भी उल्टा सीधा बोलेंगे। तद्दूरे तदवंतिके, वो ब्रह्म बहुत दूर है, परमात्मा दूर है। तो होने दो, हम उसके पास कौन से रोज सुबह शाम दूध दही लेने थोड़ी जाते हैं। दूर ही पड़े रहने दो। बोले इससे संतुष्ट मत हो, सबसे नजदीक भी वही है। बोले नजदीक होगा तो क्या आंख बंद करके बैठ जाएंगे, पड़ा रहेगा। तो आंख बंद करके भी पड़े नहीं रह सकते हो। तदंतरस्य सर्वस्य, आंख बंद करने पर भी अंदर सबसे पहले वही मिलेगा। तो बड़ी परेशानी है। हम आंख बंद नहीं करेंगे तो बाहर भी वही दिखेगा। अब कहाँ जाओगे। सारी चीजें मिला करके ये बताया गया ब्रह्म व्यापक है। हाँ क्या बोलते हैं, ब्रह्म व्यापक। किस ढंग से बता रहे हो। तुम कहीं के लिए भी चलोगे। हाँ अभी तुम पश्चिम बंगाल बोलते हैं इसको, दिल्ली से पूर्व में है। दिल्ली से पूर्व में है, बनारस से भी पूर्व में, और बनारस से भी लगभग होगा 800 या 900 किलोमीटर करीब होगा। हाँ 700 किलोमीटर, वो भी कम नहीं है, काफ़ी है। दिल्ली से 1500 करीब होगा। हाँ
दिल्ली से लगभग इतना दूर होगा। तो दिल्ली से गाड़ी में बैठ करके हावड़ा तक आओगे तो 1500 किलोमीटर तुम चल के आए। सबसे तेज गाड़ी में चल के आए। वहाँ से चलने वाली बहुत सारी राजधानियाँ कई हैं, और तुमको ऐसा लगा कि हम बिल्कुल इतने 1500 किलोमीटर चल के आए, जल्दी आ गए। जो पहले 48 घंटे लगते थे, बाद में 36 घंटे लगने लगे, अब 12 घंटे में आ जाते। नहीं, 12 घंटे, 17 घंटे में दिल्ली से तुम पहुंच जाते हो हावड़ा स्टेशन। तो वहाँ से चल करके हावड़ा पहुँचते समय तुमको ऐसा लगेगा कि मैं बहुत दूर लंबे रास्ता तय करके यहाँ तक आ गया। तो शाम को 4 बजे गाड़ी में बैठे थे और सुबह 9 बजे करीब आए होंगे। हाँ, 12, 13, 14, 15, 16 ऐसे ही। तो 17 घंटे के बाद तुम पहुंचे हावड़ा। इतनी तेज गति से चल के तुम आए। गाड़ी से बाहर उतरते ही तुम्हें क्या मिलेगा? स्टेशन मिलेगा, कुली मिलेंगे, आदमी मिलेंगे, बंगला बोलने वाले मिलेंगे, ये सारी चीजें मिलेंगे। और एक चीज मिलेगा, वो क्या है? वो होगा आकाश। क्या मिलेगा? आकाश। जो तुम दिल्ली में गाड़ी में बैठने से पहले भी आकाश तुम्हें मिला था, और वही आकाश यहाँ पर उतरने से पहले मिल जाएगा। उससे पूछोगे, तुम तो दिल्ली में थे, हम तो गाड़ी में बैठे, तुम तो नहीं बैठे, हमसे पहले कैसे पहुंच गए? तो यदि बोलना होगा तो आकाश से कहेगा कि तुम क्या सोचते हो, तुम जितने बड़े हो उतनी दुनिया बड़ी है। तुम जितने तेज गति से जहां जाओगे वहां सबसे पहले हमें ही पाओगे। क्या बोलेगा? तुम जितनी तेज गति से चल करके जितने दूर देश को पार करके जहाँ पहुँचोगे, उससे पहले हम वहाँ पहुँचे हुए रहेंगे, क्योंकि हम वहाँ से लेके यहाँ तक आर पार एक ही वस्तु इतनी लंबी खींची हुई हम पहले से हैं, इसीलिए तुम्हारे पहुँचने से पहले हम पहुँचे हुए मिलेंगे। हाँ, कौन बोलेगा? आकाश बोलेगा। तो उसके लिए ये बोल सकते कि तुमसे भी तेज गति से वो पहुंच गया, जो तुम्हारे पहुंचने से पहले यहाँ से निकले, यहाँ वो गाड़ी में बैठे बिना पहले पहुंच चुका है। इसी अर्थ में कहा गया तदेजति। तदेजति, इसका मतलब है वो बड़ा गतिशील है, एक जगह बैठता नहीं है, चलता रहता है। बोले तुम में और आकाश में ये अंतर है। तुम्हें कहीं से कहीं पहुंचने के लिए साधन संपन्न होना पड़ता है, पैसे खर्चा करोगे, टिकट बनवाओगे, उसके बाद गाड़ी में बैठोगे, और गाड़ी में बैठ करके इतना समय खर्चा करोगे, तब जाके 1500 किलोमीटर दूर पहुंचोगे। उसको कुछ किए बिना तुमसे पहले पहुंचा हुआ रहेगा। तदेजति, कुछ किए बिना का मतलब एक कदम चला नहीं, पहुंचा तुमसे पहले। इससे क्या सिद्ध होता है कि ये दिल्ली से लेकर के ये कलकत्ता पर्यंत एक ही वस्तु फैला हुआ होने से हिलेगा नहीं, लेकिन तुमसे पहले पहुंचा हुआ मिलेगा। तदेजति, वही जाता है। तदेजति माने वही जाता है। तद न एजति का मतलब है वो हिले डुले बिना अपनी जगह से दूसरे जगह पहुंच जाता है। ये दूसरे उदाहरण से भी लोग बोलते हैं। पैर के अंदर बाहर चौपाल में जो बैठते हो,
शाम को ठंडी हवा चलती है, कुर्सी लगा के बैठ गए पैर लटका के। यदि जुराबे पहनी होगी तो बात अलग है, नहीं पहनी होगी तो तुम्हारे चरणारविंद की सेवा करने के लिए आते हैं सेवक, चुपचाप आएंगे और तुम्हारे पैर पकड़ के सेवा करना शुरू करेंगे। वो है मच्छर, है ना। अच्छा, मच्छर थोड़ी देर काटेंगे तो तुम्हारे पाँव में खुजली शुरू होगी। हाँ, पाँव में खुजली शुरू होगी और वहाँ पर हाथ ले जा करके ऐसा मारोगे, उसको खुजाना शुरू करोगे, इतने में वो मच्छर यहाँ से उड़ करके आके यहाँ बैठ के यहाँ काटना शुरू करेगा। अच्छा, और जैसे ये हाथ यहाँ पहुँचाओगे, मच्छर यहाँ से उड़ गया तो तुम्हारा हाथ पहले गया पैर में, बाद में आया कहाँ पर? ललाट में। बोलो, पहले गया पैर में, फिर हाथ गया बाद में ललाट। तो पैर को यूं नाखून से खुजाते समय पैर के अंदर तुम्हें कोई अनुभूति हुई? पैर में तुम्हें कोई अनुभूति हुई कि यहाँ पर मच्छरों ने काटा, और प्रतिकूल अनुभूति ये थी कि थोड़े से बुरा लगने वाली खुजली हुई और उसको थोड़ा नाखून से ऐसे ऐसे किया, बाद में हाथ ऊपर पहुँच गया। सवाल है कि जो पैर तक तुम्हारा हाथ पहुँचा उसके बाद आकर के ये मस्तिष्क में आ गया, यहाँ आने पर भी वो खुजली पहले से यहाँ पहुँची हुई थी, उसको चलना नहीं पड़ा। किसको? ये जो खुजली की संवेदना, इसको क्या बोलते हैं? प्रतिकूल संवेदना इसको बोलते हैं। शरीरगत, बोलो, शरीरगत माने शरीर के अंदर होने वाली प्रतिकूल संवेदना मच्छर के काटने से पहले पैर के अंदर अनुभव हुआ, उसको मिटाने के लिए वहाँ पर तुम्हारा हाथ पहुँचा और वहाँ से निकल के दूसरा हाथ फिर मस्तिष्क में आया। तो पैर में भी तुम्हारा जो मैंपना, दुख संवेदनात्मक अनुभूति, संवेदन अनुभूति एक ही चीज़ है, अलग अलग नहीं है। जैसे पैर के अंगूठे में मिला तो ललाट के अंदर भी मिला, तुम्हारा हाथ के आने जाने में तो टाइम लगा, लेकिन ये संवेदना वहाँ से लेके यहाँ तक अकेला ही पूरे शरीर को व्याप्त होकर के बैठता है, इसीलिए उसको चलना नहीं पड़ा, हाथ को तो हिलना पड़ा। हाँ, हाथ को यहाँ से यहाँ आने के लिए क्या करना पड़ा? हिलना पड़ा। तो वो हिले बिना ही पैर की संवेदना से लेकर के मस्तिष्क की संवेदना तक एक ही वस्तु, एक ही आत्मा, एक ही ज्ञान फैला हुआ है। इसीलिए वो तुम्हारा हाथ जहाँ जहाँ पहुँचेगा उससे पहले पहुँचा हुआ मिलेगा, और तुम्हारे हाथ को पहुँचने के लिए यहाँ से निकल के बाहर आना पड़ेगा। वो हिले डुले बिना ही अपनी संवेदना से यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा। इसका मतलब है ये संवेदना व्यापक है। ये क्या है? तो जैसे संवेदना शरीर के अंदर व्यापक है, वैसे आकाश पूरे ब्रह्मांड में व्यापक है। यहाँ से निकल के तुम ब्रह्मलोक तक जाओगे तो भी ये आकाश तुम्हें वहाँ मिलेगा और यहाँ भी मिला था। चले बिना पहुँचा, पहुँचता सब जगह लेकिन गति के बिना पहुँच जाता है। हाँ, एक देश को छोड़ करके उत्तर देश से योगानुकूल व्यापार के लिए उसको चलना नहीं पड़ता। इस ढंग से जैसे आकाश व्यापक है, ठीक इसी प्रकार आकाश से भी सूक्ष्म और आकाश के भी अंतर्गत विद्यमान रहने वाला, आकाश को भी सत्ता और ज्ञान प्रदान करने वाला होने से तत् शब्द से ब्रह्म वो कैसा है? तदेजति। वो कैसा है? तुम्हारे मन के अंदर जितना ज्ञान है, तुम्हारे मन में जितना ज्ञान है, जो भी अनुभव है, ये तुम्हारा अपना निजी ज्ञान है, तुम्हारे हृदय में सीमित है। और तुम घर के अंदर सीमित हो, तुम देश के अंदर सीमित हो, प्रदेश के अंदर सीमित हो। अभी पश्चिम बंगाल के अंदर एक गांव के अंदर तुम रहते हो, ये तुम्हारी संवेदना यहाँ सीमित होकर के पड़ी है, और प्रयत्न करके तुम इसी संवेदना को लेकर के यहाँ से निकल के ब्रह्मलोक तक जाओगे, वर्षों युगों लग सकते हैं जाने में।
वहाँ जाने पर ये जो तुम्हारी संवेदना तुम्हारे पहुँचने से पहले ही ब्रह्मलोक पहुँची हुई मिलेगी। इसका मतलब है कि ये संवेदना ये आकाश से भी ज़्यादा व्यापक, तदेजति तन्नई जति। तुमको गतिशील होके जाना पड़ा, वो बिना गति के पहुँचा हो पड़ता। तद्दूरे तदवंतिके, वैसे देखो ऐसा जो तत्व है यदि किसी को उपलब्ध हो जाए तो अच्छी बात है, और मिले ऐसा व्यापक ब्रह्म जो हमसे पहले पहुंचता है, बिना चले पहुंचता है, बिना गति का पहुंचता है, ऐसा ब्रह्म यदि उपलब्ध हो जाता, मिल जाता तो बड़ा आनंद आता। बोले मिल भी सकता है, बोले तद्दूरे, लेकिन बहुत दूर की कौड़ी बोलते हैं। कैसा है? सबको उपलब्ध होवे ऐसा नहीं है, ये किसी किसी को उपलब्ध हो सकता है। तद्दूरे, बोले इतना दूर रहता का मतलब नज़दीक नहीं है, बोले है नज़दीक भी है, तेरे हृदय के अंदर है और ब्रह्मलोक पर्यंत पहुंचा हुआ है। इसलिए लेकिन अनुभव करने के लिए तुम्हें अनेक प्रकार के साधन का आश्रय लेना पड़ेगा। इसलिए कह दिया तद्दूरे तदवंतिके, दूर से दूरतर है और नज़दीक से नज़दीक है। हाँ, वस्तु तत्व कैसा है? दूर से दूरतर। ये जो तर शब्द जो प्रत्यय है, ये जितनी दूरी बताई जा रही उससे भी अंतिम सीमा को बताने वाला तर शब्द है। दूरतर, कष्टतर, सुखतर, तर शब्द ऐसे होता है। तर, बीकानेर वाले तर बोलते हैं। बीकानेर में भी तर शब्द है। हाँ, क्या कर रहे हो? तरी ले वहाँ। वो तरी क्या होता है? तरी माने आनंद। हाँ, वो बिना अर्थ के अर्थ जान लेते वो लोग। तरी माने आनंद कैसे हुआ पता नहीं, लेकिन बोलते हैं तरी ले वहाँ। जो बीकानेर में गणेश कुटीर है, याद है? हाँ, गणेश कुटीर है, ये दम्बानियों के बगीचे के पीछे। विश्वनाथ मंदिर जाते हैं, काशी विश्वनाथ, उससे पहले गणेश कुटीर। उसकी प्रसिद्धि ये है कि वहाँ पूरे बीकानेर के भंगीड़ी। हाँ, भंगीड़ी क्या होता है? भांग पीने वाले। उस पर एड़ी शब्द क्यों लगाते? भंगेड़ी, गजेड़ी, माने गांजा और भांग उनके अंदर इस ढंग से घुला हुआ है कि सिर से लेके एड़ी पर्यंत नशे नशे में मस्त है। इसके अलावा उनको कुछ पता नहीं है। चढ़ा करके लोटा लेकर के जंगल जाते, सब मिल के जाते। भंगड़ियों के भी संगठन है ना, भंगड़ी भी अकेले नहीं रहते, मिलजुल के रहते हैं। सब एक साथ जाते हैं और 5:56 4 है, देखो 4:56 में गणेश कुटिया में जाओगे, उस समय तुमको गिलास भर के लोट जो जितना चाहो मिल जाएगा। पहले एक महात्मा जी थे, वो उसकी व्यवस्था करते थे, और बहुत दिन से वो दिखे नहीं, कहाँ गए पता नहीं। गणेश कुटीर में एक महात्मा थे पहले, हाँ 30-35 साल पहले देखा था, वो तब से फिर अब मिले नहीं कभी। लेकिन वहाँ पर 4:56 तक तुमको मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। इसके बाद फिर जंगल में, पहले तो बबूल के जंगल हुआ करते थे, वहाँ पर लोटा में पानी लेकर के सब मिल के जाते हैं। अधिकांश ब्राह्मण होते हैं, दूसरे भी होते हैं। और चलते समय सही सलामत बराबर बात करते हुए जा रहे हैं, और आते समय भी सब इकट्ठे होते हैं, बात करते हुए आएंगे। जाते समय हर आदमी एक दूसरे की बात को सही तरीके से जवाब देता है, और आते समय भी देता है, लेकिन बात कुछ अलग अलग होती है। एक कहेगा यार आज खाने में दाल में घी थोड़ा कम डाला हुआ था, एक बोलता। दूसरा बोलता है हाँ देखा ये कि लाल मिर्ची अधिक पड़ी हुई थी। वो ये दाल की बात करता है, वो लाल मिर्ची की बात करता है। तीसरा बोलता है कि नहीं चावल को गला दिया था,
चौथा बोलता है कि दही ज़्यादा खट्टी थी। माने सवाल कोई और है, जवाब कोई और है, सब अपने अपनी धुन में है। और करते करते घर में भी पहुंचते तो अपने अपने घर में सब नहीं जाते हैं, दूसरे के घर के दरवाजे खटखटाते हैं। और घर वाले बेचारे सज्जन होते हैं, बाहर आकर के बोले भाई साहब ये घर आपका नहीं है, आपका घर तो बाजू में, हाथ से पकड़ के वहाँ पहुँचा देते हैं। नशे से तर हो करके अपने घर से की जगह दूसरे के घर खटखटाने चले गए। और अंदर जैसे गए, भांग खाने के बाद भूख लगती है, खा करके खटिया में लेट गए, फिर तो क्या, नशा ऐसा कीजिए जैसे अंधाधुंध घर का जाने मर गया, आप करे आनंद। ऐसे बोलते हैं नशेड़ियों में। ऐसा होता है कि नशा ऐसा कीजिए, रहे अंधाधुंध घर का जाने मर गया। देखने वाले को तो ऐसा लगे कि भांग पी के ये मर गया, लेकिन वो अपने आनंद में मस्त है। तो ये सिर से लेके एड़ी पर्यंत नशा ही नशे में मग्न है। ऐसे नशे में सदा मग्न रहने वाले को क्या बोलते हैं? गजेड़ी, भंगेड़ी। सिर से एड़ी तक, बोलो, सिर से एड़ी तक भांग के नशा ही नशा पहुंचा हुआ है, उसको गजेड़ी, भंगेड़ी, नशेड़ी ये सब बोला जाता है। तो इसका मतलब सिर ऊपर है, एड़ी नीचे है, वहाँ तक एक ही चीज़ पहुँचा हुआ है। कौन पहुँच सकता है ऐसा? कोई ठोस पदार्थ एक जगह से दूसरे जगह ऐसा नहीं पहुँच सकता। ये पहुँचने वाला कौन है? उसका नाम है आनंद। और उसी को यहाँ से वहाँ तक पहुँचा, इसीलिए तरी बोलते हैं। हाँ, क्या बोलते हैं? हाँ, क्या कर रहे हो? जब भांग का नशा उतरने लगता तो बोले तरी तरी लेवा, तरियों लेवा। बहुवचन में प्रयोग करते, मैं आनंद के लहर में मस्त होकर के बैठा हूँ। और ये आनंद एक है। आनंद जो सिर में है वही पीठ में है, जो पीठ में है वही कमर में है, जो कमर में है वही पैर के अंदर है। एक ही आनंद एड़ी से लेकर के चोटी पर्यंत सर्वत्र व्याप्त है। और ये आनंद तुम्हारे अंदर सदा बना हुआ, निरंतर बना हुआ है। निरंतर बना रहने पर भी हमेशा सबको इसका बोध नहीं होता। कारण क्या है कि उसी आनंद रूपी प्रकाश के द्वारा तुम संसार के वस्तुअंतर को जानते हो। उसी ज्ञान से तुम अपने से अतिरिक्त संसार के वस्तुअंतर माने दूसरे पदार्थों को जानते हो। दूसरे पदार्थों के ज्ञान काल में वो आनंद क्या करता है? तुमको अपने बोध से वंचित रखता है। वो ईर्ष्यालु प्रकृति का तो नहीं है, लेकिन जब तुम दूसरे वस्तुओं को देखना शुरू कर देते हो, उस समय वो नाराज हो करके फिर तुमसे अज्ञात होकर बैठ जाता है। माने वो ये चाहता कि यदि देखो तो केवल तुम हमें देखो। क्या बोलता है? यदि देखो तो तुम हमें देखो, यदि दूसरों को तुम दिखने लग जाओगे फिर तुम्हारे घर में हमारा क्या काम है? हाँ, पहले वो गाते थे ना, तुम्हारे आंगन में मेरा क्या काम है? हाँ, या मेरे आंगन में ऐसा कुछ है क्या? हाँ, ये तो पता होगा। हाँ, मेरे आंगन में तेरा क्या काम है? वो आनंद भी ऐसे बोलता है, यदि तुमने ध्यान दे करके मैं तुम्हारे अंदर विद्यमान हूँ, यदि मेरे अतिरिक्त वस्तुअंतर का ज्ञान यदि तुम नहीं करोगे तो मेरा ही ज्ञान तुम्हें मिलेगा। यदि वस्तुअंतर को प्रकाशित करने के लिए गए, क्योंकि उसको प्रकाशित करने में मेरी ही उपयोगिता है। जब तुम्हारी बुद्धि में दूसरे वस्तु का बोध प्रदान करने की मैं कोशिश करता हूँ, उस समय मैं अपना ज्ञान तुम्हें नहीं दे सकता। इसीलिए तो उसको जानोगे, उसके अतिरिक्त वस्तु को नहीं जानोगे, तभी तक वो तरी बनी रहेगी। यदि वस्तुअंतर को जानने के लिए जाओगे, इसका नाम है तनाव। इसका नाम है तनाव। यही संसार का ज्ञान है। और ये वस्तुअंतर क्या चीज़ है भाई? हाँ, यत्सानुबंधे सति देह गेहे। आदमी या तो उस आनंद को जानेगा, बोलो आदमी या तो उस आनंद को जानेगा जो अपना स्वरूप है। हाँ, व्यक्ति या तो उस आनंद को जानेगा
जो अपना स्वरूप है, बोलो। व्यक्ति या तो उस आनंद को जानेगा जो अपना स्वरूप है, और या तो उस दुख को जानेगा जो तुम्हारा स्वरूप नहीं है। जानबूझ करके तुमने ये कहा कि आ बैल मुझे मार, हाँ आ बैल, हाँ बैल चल रहा है और जा करके बोले तू मुझे सींग मार। बोले क्यों भाई? ये कष्ट अनुभव करने की मेरी इच्छा है, इसलिए तुम सींग मारो। तो हम विषय विज्ञान के लिए इसलिए प्रवृत्त होते हैं, उस आनंद से छुटकारा पाने के लिए। विषय विज्ञान में जाओगे वो आनंद तुम्हारा छूटेगा, और उस आनंद में मग्न रहोगे तो विषय विज्ञान छूटेगा। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकता। इसीलिए पहले भी कहते थे, कई जगह ऐसा बोलते हैं, एक म्यान में दो खड़ग देखे सुने नहीं कान। क्या बोलते हैं? एक म्यान में, हाँ, दो खड़ग देखे सुने नहीं, या तो चाखे प्रेम रस। हाँ, ये लिख लो कहीं पर, कभी काम में तो नहीं आएगा, फिर तुम्हारा टाइम पास तो होता जाए। या तो चाखे प्रेम रस, हाँ, या तो राखे मान। एक म्यान में दो खड़ग देखे सुने न कान। ये शायद कबीर ने लिखा। या तो तुम प्रेम रस की अनुभूति करो, या तो तुम अपने दुनिया के मिथ्या अभिमान को बनाए रखो। दोनों में से एक ही हो सकता है, और दोनों एक साथ कभी संभव नहीं। जैसे एक खड्ग के म्यान में दो तलवार नहीं रहते, एक ही तलवार रहते, वैसे तुम्हारी अनुभूति में भी दो में से एक ही चीज़ रहेगी। या तो तरी माने एड़ी से लेके चोटी पर्यंत व्याप्त रहने वाला परमानंद जो तुम्हारा स्वरूप है उसको जानोगे, नहीं तो तुम मिथ्या वस्तु को जानोगे। मिथ्या वस्तु के ज्ञान काल में स्वरूप ज्ञान तुम्हें नहीं होगा, स्वरूप के ज्ञान काल में मिथ्या वस्तु का ज्ञान नहीं होगा। ये दोनों परस्पर विरोधी हैं। अच्छा, ये मिथ्या वस्तु क्या चीज़ है? तो बोले यत्सानुबंधे असति देह गेहे। मिथ्या वस्तु क्या चीज़ है? अब पढ़ो, यत्सानुबंधे असति देह गेहे। बोलो, यत, यत माने जो, सानुबंधे, हाँ, सानुबंध का मतलब है तुम्हारे साथ इसका कोई संबंध नहीं है, तुमने जोर जबरदस्ती पकड़ के रखा। बैल तो जंगल में चरने के लिए उछल के जा रहा है, और तुमने जबरन उसके पूंछ पकड़ के तुम उसके साथ लटके पड़े हो, इसीलिए वो बैल तुम्हें लिए दिए जा रहा है, घिसड़ते हुए ले जा रहा है। तुम्हारे घुटने छिल गए और तुम्हारे हाथ पैर टूट गए, लेकिन तुमने बैल के पूंछड़ी को छोड़ा नहीं, इसीलिए तुम अंग भंग वाले बन गए। तुमने जोर जबरदस्ती जो तुम्हारा स्वरूप नहीं है, दौड़ते हुए बैल की पूंछ पकड़ लिया, तुम विपत्ति में पड़ गए। आया समझ में? ठीक इसी प्रकार संसार के विषय भी हैं। जो तुम ये मानते हो ये शरीर मेरा है, हाँ? ये तुम्हारा सत्य ज्ञान नहीं है। ये क्या है? असत ज्ञान है। शरीर तुम्हारा नहीं है। यदि तुम्हारा होता तो जिस रूप में मिला था उसी रूप में तब से लेके अब तक एक ही जैसा रहना चाहिए था। यहाँ तो हर क्षण सारी परिस्थितियाँ बदलती चली जाती हैं। हाँ? बच्चा थोड़ा बड़ा होता है और बड़ा होता है और समझदार होता है और लंबा होता है, जवान होता है, और उसके बाद धीरे धीरे दाढ़ियों के बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं, कान के आसपास के बाल पकने लग जाते हैं, फिर आँखों के आसपास नदियों के घेरे चलने लगते हैं, झुर्रियाँ बोलते हैं। करते करते एक समय ऐसा आ जाएगा कि तुम बुढ़े हो जाओगे। बुढ़े होने पर आंखें अंदर चली जाएगी, ये हड्डी बाहर आ जाएगी, यहाँ पर झुर्रियाँ। ऐसा माने बूढ़े होने पर आदमी का ऐसा चेहरा बनता है कि यदि अंधेरे में हल्के प्रकाश में किसी बच्चे को दिखाई देवे तो बच्चा डर जाए, अरे आदमी है कि भूत है। देखते देखते शरीर ऐसा बन जाता है। यदि तुम्हारा होता
तो तुम्हारे साथ सदा एक रस बने रहना चाहिए था, नहीं रहता है। जो तुम्हारा अपना स्वरूप है सदा एक रस है। हाँ, तुम्हारा अपना स्वरूप, तुम माँ के गर्भ में थे तो भी तुम्हारा स्वरूप सच्चित आनंदमय था। जब तुम पूरे 100 साल के जीवन समाप्त करके अंत में अंतिम श्वास लेते हो तब तक भी तुम सच्चित आनंद ही रहोगे, उससे तुम्हारा स्वरूप बदलेगा नहीं। इस शरीर का परित्याग करके देहांतर में, शरीरांतर में, लोकांतर में जाओगे तो भी सच्चित आनंद ही रहोगे। वो तुम्हारा स्वरूप है, वहाँ कभी परिवर्तन नहीं आता है। और शरीर में हर क्षण पवित्र परिवर्तन आता है। इसका मतलब है हर क्षण बदलने वाला जो शरीर है तुम्हारा होता तो नहीं बदलता, ये तुम्हारा नहीं है इसीलिए बदलता। और न होने पर भी तुमने पकड़ के रखा है, ये मेरा शरीर है, ठीक रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए, मरना नहीं चाहिए। आदमी कहते मरने की तो बात ही मत करो जी। क्या बोलते हैं? मरने की बात करना भी किसी को पसंद नहीं, मरना नहीं चाहता कोई। लेकिन जो तुम बात भी नहीं करना चाहते हो, मरने के संबंध में कुछ सोचना भी नहीं चाहते हो, लेकिन तुम मरोगे जरूर। हाँ, जिसके बारे में बात नहीं करना चाहते हो मरोगे जरूर, ये परम सत्य है। यदि तुमने जन्म लिया है तो मरोगे। जन्म लिया का मतलब है शरीर को तुमने अपना माना है, जबकि शरीर तुम्हारा अपना नहीं था, और जो नहीं था उसको तुमने अपना माना, ये तुम्हारा सानुबंध है। हाँ, पढ़ो, यत् सानुबंधे। हाँ, माने जो अपना नहीं था अपना तुमने मान के रखा, ये तुमने बुद्धि के द्वारा जो वस्तु के साथ तुम्हारा संबंध नहीं था उसको संबंध बना करके रखा, ये सानुबंध है। किसमें किसमें? यदि शरीर मेरा है कहोगे तो इस शरीर की रक्षा के लिए हमें अनेक प्रकार के साधन चाहिए। उन साधनों क्या है तो बोले देह, गेह। देह माने शरीर, गेह माने घर। हाँ, शरीर मेरा ऐसा कहने के बाद घर मेरा है ये भी तो बोलोगे। जब शरीर मेरा है कहोगे तो क्या कहोगे? घर मेरा है कहोगे। और घर तुम्हारा है तो तुम्हारा यदि घर है तो तुम घर से निकल करके कहीं घूमने के लिए जाओगे, उस समय घर से निकल के घूमने के लिए जाओगे। ये घर तुम्हारा था तो तुम्हारे साथ ये घर घूमने के लिए क्यों नहीं गया? तुम्हारा था तो तुम्हारे साथ जाता, तो घर हंसता रहेगा, चल चल। हाँ, आया है घर को मेरा बोलने वाला। मैं तो ईंट का बना हुआ हूँ, कंक्रीट का बना हुआ हूँ, लोहे का बना हुआ हूँ, जमीन में बना हूँ, जहाँ बना वहीं पड़ा रहा हूँ। और तुमने मुझे मेरा मान लिया का मतलब मैं तेरा थोड़ी हो गया। हाँ, इस घर में तो तेरे जैसे 6 पीढ़ी निकल गए। हाँ, तेरा दादा भी रहा, परदादा भी रहा, लक्कड़ दादा भी रहा, तू भी है, और तेरा बेटा भी रहेगा, तेरा पोता भी रहेगा, तेरा परपड़ पोता भी रहेगा, तेरा लक्कड़ पोता भी रहेगा। और ये हमेशा नहीं रहेंगे, सब मर मर के इस घर से निकल के जाएंगे। ये घर किसी के साथ आज तक गया नहीं है। ये घर आज तक किसी के साथ गया नहीं है। ये कौन, राजा भोज की कथा होगी शायद ही। हाँ, राजा भोज छोटा था, बच्चा था, तो उसके पिताजी गुजर गए थे। तो प्रजा और मंत्रिमंडल ने ऐसा निश्चय किया कि राज्य का अधिकारी तो भोज है, लेकिन अभी छोटा है, इसीलिए राजगद्दी को संभालने के लिए बैठा दिया जाता है। किसको? बोले भोज के चाचा को, उसके पिता के छोटे भाई। उम्र का है, परिपक्व है, इसीलिए प्रजा को, राज्य को संभालेगा। और जैसे ये भोज बड़ा हो जाएगा उसके बाद वो राज्य छोड़ देगा और ये अपना राज्य में अपने सिंहासन पर बैठेगा। तो जो बैठने वाला था उसका नाम था मुंज। क्या था? हाँ, मुंज। भोज के बड़े भाई का नाम था मुंज। अच्छा, अब एक बार राज्य सिंहासन में बैठने के बाद, भोज तो उस समय 6-7 साल का बच्चा था, अब उसके दिमाग घूमने लगा। दिमाग को घूमते देर नहीं लगता, किसका दिमाग कब खराब हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। जल्दी से
रात को फ्रीज में रखा हुआ जो दूध है, बिजली चली गई और फ्रीज ने ठंडा नहीं किया, सुबह उठ करके देखोगे वो दूध फटा हुआ मिलेगा। तो कम से कम फटने में उसको 3-4 घंटे लगते हैं। हाँ, 2 घंटे करीब बिना ठंडी के रहे तो दूध फटा हुआ मिलेगा। और सवाल है कि ये जो दिमाग को खराब होने में कितने देर लगता है? हाँ? बोलो भागीरथ से, दिमाग को खराब होने में कितने देर लगता है? हाँ? दिमाग को खराब होने में 2 मिनट भी नहीं लगता। और सबसे ज़्यादा ये दिमाग किससे खराब होता है? दिमाग सबसे, जैसे दूध को फाड़ना हो तो टाटरी होता है, नींबू को निचोड़ के पानी इकट्ठा करके उसको उबाल उबाल के पानी के अंश को सुखा करके ये मिश्री के टुकड़े जैसे बना करके रखते हैं, उसको टाटरी बोलते हैं। टाटरी चीनी जैसा होता है ना, वैसे नींबू का भी पानी होता है, नींबू सत्व होता है, उसको टाटरी ऐसा बोलते हैं। हलवाई लोग क्या करते हैं कि दूध को गर्म करते समय इतनी सी आधी चम्मच टाटरी लेकर के डाल देते हैं, वो दूध फट जाता है। तो टाटरी डालते ही जैसे दूध फटता है, वैसे मनुष्य का दिमाग इतनी जल्दी फट करके कैसे खराब होता है। ये खराब करने वाली चीज़, टाटरी और पैसा एक ही जैसा है। हाँ, ये लिख लो, टाटरी पैसा लिखो। हाँ, पैसा से आदमी का दिमाग उतनी जल्दी खराब होता है जितनी जल्दी ये जो टाटरी अथवा फिटकरी से दूध फट करके बर्बाद होता है। हाँ, अधिकार भी ऐसी चीज़ है। ये जो मुंज था राजा भोज के, अधिकारी तो राजा भोज था, बच्चा था। ये बड़े होवे, वालिक हो जाए, उसके बाद उस तब तक के लिए राज्य की रक्षा करने के लिए बैठाया गया। अब उसका दिमाग घूम गया, बोले ये लड़का जिंदा है तो बाद में मेरे राज्य सिंहासन पर बैठेगा, और खुदा न खास्ता ये यदि मर जाए तो फिर हमें ये राज्य सिंहासन हमेशा के लिए मिलेगा। हमेशा के लिए क्या मिलेगा? तू नहीं मरेगा क्या? हाँ, ये लड़का मरेगा है तो ठीक है, तू नहीं मरेगा। बोले मैं भले मर जाऊं लेकिन मेरे अधिकार में पूरा राज्य आ जाएगा, आगे चल करके मेरा बेटा राजा बनेगा, उसका बेटा राजा बनेगा, मेरी परंपरा में चलेगा। ये है मोह। ये क्या है? मोह। जरूरी नहीं कि आगे परिस्थिति क्या आएगी, लेकिन इस मोह के चलते अब वो राज्य सिंहासन में बैठा हुआ आदमी राजनीति कर ही लेता है। सत्ता में बैठने वाला राजनीति करता है। राजनीति का मतलब राज्य में बने रहने के लिए जो उल्टी सीधी नीति चलाई जाती है उसको राजनीति बोला जाता है। ये गंदी चीज़ है, कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है, लेकिन आदमी करता ही है। और उसने बहुत सारे मंत्रियों से सलाह मशविरा करके, देखो भाई ये राज्य तो इतने दिन से मैं चला रहा हूँ, मेरे बड़े भाई की राजगद्दी थी, अधिकारी तो ठीक है, ये भोज है, लेकिन हमें इसको अपने रास्ते से हटाना है, सदा के लिए राज्य अपने अधिकार में करना। ये मंत्री उंत्री तो क्या, जैसे राजा बोलेगा वैसे वैसे चलेगा। ठीक है, आप ठीक बोल रहे हो, ठीक, इसको रास्ते से कैसे हटाना तुम लोग बोलो। बोले इसको अभी तो छोटा है, इसको जंगल में ले जाते हैं कुछ लोग मिल करके, और वहाँ ले जा करके इसकी हत्या कर देते हैं। देखो भाई, हम राजनीति में कोई किसी पर विश्वास नहीं कर सकता, इसीलिए तुम उसकी हत्या करोगे कि हमको ऐसा चाहिए, इसको जंगल में ले जाओ और इसकी हत्या कर दो, इसके खून से सना हुआ जो वस्त्र है वो ला करके हमको दिखाओ, तब हम मानेंगे कि वो लड़का मर गया। नहीं तो कल को जिंदा होकर के आ गया तो मेरी बदनामी भी कर देगा, मेरा राज्य भी ले लेगा। इसीलिए इस ढंग से उसकी हत्या होनी चाहिए, ऐसा उसने योजना बना ली। इसी को षड्यंत्र बोलते हैं। हाँ, क्या बोलते हैं? वैसे देखो तो अष्टकोणीय यंत्र होता है। हाँ, यंत्र कैसा होगा? एक रेखा ऐसे खींचोगे और एक रेखा माने ऐसा 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 ऐसा, इसको चतुष्कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समझ में आया? ये चतुष्कोण ही हो।
ये थोड़ा सा लंबा है लेकिन चतुष्कोण है ना। अच्छा, इसको दो मिला दें, कोण मिला ऐसा करके, तो ये क्या बनेगा, एक कोण ये, एक कोण ये, एक कोण ये, इसके बीच में आने वाला जो दूसरा है वो मिला के ये अष्टकोण बन जाएगा। कैसा बनेगा, हाँ, ये बन जाएगा अष्टकोण। और वैसे ही त्रिकोण, दो त्रिकोण को आपस में मिला दो तो क्या बनेगा, ये षटकोण बनता है। हाँ, क्या बनेगा। अच्छा, ये जो छठी जो संख्या है ये रेखा गणित के हिसाब से तो क्या है हम नहीं जानते, लेकिन इसमें ज्योतिष में थोड़ी सी ऐसी बातें हैं और तंत्र में भी है। बोले 6, 4 और 12, बोलो 6, 4 और 12, फिर से बोलो 6, 4 और 12, बोलो, हाँ, फिर से बोलो 6, 4, 12। ये जो जन्म कुंडलियाँ बनती है ना, ये 12 कोणों वाले बनती है। कितने, और 12 कोणों में जो केंद्र का कोण है उसको 1 नंबर दिया जाता है। क्या बोला जाएगा, उसको लग्न बोलते हैं, 1। और उसके बाद उसको दक्षिणावर्त क्रम से जब वामावर्त क्रम से जब घूमते, दक्षिणा तो ऐसा होगा, और ऐसा लेकर के देखोगे तो दूसरा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कितने बार गिनोगे, हाँ, 12 होगा तो 6 बार कहोगे ना। 1, 2 का एक ग्रुप हो गया, 3, 4 का 2 ग्रुप हो गया, 5, 6 का 3 ग्रुप हो गया, 7, 8 का 4 ग्रुप हो गया, 9, 10 का कितने हो गए, 5, 11 और 12 का मिला के कितने ग्रुप हो गए। अच्छा, ये ग्रुप बनते ही ये अपना अपना स्वभाव व्यक्त करने लगेंगे। हाँ, ग्रुप बनता है, इसको व्यावहारिक भाषा में गुटबाजी बोलते हैं। हाँ, क्या बोलेंगे, गुटबाजी। ये मणियों का गुट है, ये ब्राह्मणों का गुट है, ये नाथों का गुट है, ये जाटों का गुट है, ये बिश्नोई का गुट है। ये सब मिलते हैं तो अलग अलग गुटबाजी करते हैं। हमारा गुट, हाँ, सदा अमर रहे, जिंदाबाद मुर्दाबाद जो बोला जाता है, गुटबाजी। ऐसे 12 में से 6 गुट बन गए, 2-2 के। कौन कौन से, 1 और 2। ज्योतिष की भाषा में कहते हैं 1 और 2, एक का नाम है जीवन, दूसरे का नाम है द्रव्य। दोनों का एक गुट बन गया। बोलो, जीवन और क्या, जीवन और, ये जो कुंडली बनती है उसमें पहला घर जीवन का, दूसरा घर द्रव्य का, तीसरा घर पराक्रम का, चौथा घर झगड़े का, 5वें घर माता पिता का, छठा घर शत्रु का। छठा घर क्या है, शत्रु का, 7वें घर पत्नी का, 8वें घर मृत्यु का, 9वें घर धर्म का, प्रारब्ध का, 10वां घर राज्य का, 11वें घर लाभ का, 12वें घर हानि का। हाँ, बोलो तो क्या क्या हुआ। तुम फिर ये कहोगे हम सुन रहे थे, कोई बोलने के लिए थोड़ी सुन रहे थे, हम तो ऐसे ही सुन रहे थे, बस जानने के लिए थोड़ी सुन रहे थे। पहले तो तुमने वैसे टाइम बर्बाद किया। हाँ, फिर से बोले, जन्म कुंडली के अंदर कितने घर होते हैं, 12 घर होते हैं। 12 घर को 2-2 में अलग अलग ग्रुप करके अलग कर दें तो कितने बनते हैं, 6 बनते हैं। 6 में 2-2 का एक एक ग्रुप हो गया। पहला और दूसरा जीवन और द्रव्य, तीसरा और चौथा पराक्रम और कलह, पराक्रम और 5वां और छठा माता पिता और शत्रु। छठा घर शत्रु का घर है, और 7वां और 8वां पत्नी और मृत्यु। हाँ, पत्नी और 9वां और 10वां धर्म और राज्य।
नवमा और, अरे सातवां आठवां हो गया ना, नौ, हाँ क्या बोल रहे हो? मैं समझा नहीं क्या बोल रहा। वही तो बोल रहे हैं, आठवां और नववां। हाँ, आठवां मृत्यु, सातवां और आठवां क्या हुआ? छठे के बाद सात, सात के बाद आठ, सातवां और आठवां पत्नी और मृत्यु। पत्नी और मृत्यु का एक ग्रुप है। हाँ, पत्नी और मृत्यु का एक ग्रुप है। और धर्म और राज्य का एक ग्रुप है, लाभ और हानि का एक ग्रुप है। इसीलिए ये 6 ग्रुप अलग अलग बनाओ। पहले बनाओ जीवन और द्रव्य। जीवन और द्रव्य 1 और 2 एक ग्रुप हो गया। और पराक्रम और लड़ाई, जब पराक्रम करोगे तो लड़ाई होगी ना, 2 का एक ग्रुप हो गया। माता पिता और शत्रु, हाँ, एक ग्रुप हो गया। कारण क्या है? एक माँ बाप के 3 लड़के हैं, माँ बाप ने खूब पैसे कमा के रखे हैं, तीनों लड़कों को बराबर बराबर बांट दिया। लेने वाले लड़कों को ऐसा लगने लगा कि मेरे माँ बाप ने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया, बड़े भाई को ज़्यादा दे दिया, मझले वाले को थोड़ा उससे कम दिया, और हमको तो एकदम ही कम दे दिया। ये मेरे माँ बाप तो मेरे शत्रु निकल गए। धन को लेकर के माँ बाप के साथ शत्रुता का भाव उत्पन्न हो जाता है। 2 ग्रुप, माता पिता और कम संपत्ति देने वाला, ऐसा आरोप लगा करके माँ बाप को भी शत्रु के स्थान में लाया जा सकता है। और शत्रु और पत्नी, 7वां जो घर है पत्नी का है। 1 2 एक ग्रुप हो गया, 3 4 2 ग्रुप हो गया, 5 और 6 कितने ग्रुप हो गए? 5 और 6 3 ग्रुप हो गया, 7 और 8 4 ग्रुप हो गया, 9 और 10 और 11 और 12 6 ग्रुप हो गए। 12 का 2 से जोड़ करके कितना बनेगा? 6 ग्रुप बनते हैं। और 6 के 6 ग्रुप एक दूसरे से सिर भिड़ाने को तैयार। ठीक। और इसमें छठा, 12वां, चौथा और 8वां, ये कितने बन गए? छठा और 12वां और चौथा और 8वां। चौथा, ये इसको अशुभ मानते हैं, बहुत शुभ नहीं मानते हैं। चतुर्थ भी कलह प्रदान करने वाला है, छठा भी शत्रुता प्रदान करने वाला है, 8वां भी मृत्यु देने वाला है, और 12वां भी नुकसान करने वाला होने से इनका एक ग्रुप हो गया। इनके साथ एक एक चीज़ को मिला करके कितने बने? 6 कोण बनते हैं। अच्छा, ये 6 कोण जो होता है इसको मिला करके तंत्र शास्त्र वाले षटकोण बना करके उसमें शत्रु के विनाश के लिए कई प्रकार के प्रयोग करते हैं। क्या कर रहे हो? बोले हम षड्यंत्र कर रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं? षड्यंत्र शब्द ऐसे नहीं आया, इस ढंग से आया कि अष्टकोण शुभ है, मंगल है। अष्टकोण कैसा है? शुभ मंगल है। जैसे ये पुरुषोत्तम मास में भगवान पुरुषोत्तम की यदि पूजा करनी होगी तो आप एक लकड़ी के फलक के ऊपर, ऐसे टेबल के ऊपर चावल को अलग अलग रंग में रंग करके 8 अष्टदल कमल बनाते हो। 8 पंखुड़ियों वाला कमल बना करके मध्य में एक गोल घेरा दे करके उस घेरे के मध्य में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रख करके, इसके बाद उनका जो वैभव है, भगवान श्री कृष्ण के वैभव क्या क्या है? बोले पूर्व दिशा में इंद्र है, पूर्व दिशा में इंद्र है, और पूर्व से दक्षिणावर्त क्रम से आओ, पूर्व और उत्तर के कोने में आने वाले दिशा में ईशान में भगवान शंकर है। हाँ, कौन है? ईशान से नीचे आओगे अग्निकोण में भगवान अग्नि है, और उसके बाद दक्षिण में यमराज है, नैऋत्य में निऋति माने निऋति नाम के देवता हैं, और पश्चिम में वरुण है, वायव्य में वायु है, और उत्तर में कुबेर है। इस प्रकार ये जो
8 अलग अलग दिशाओं के अंदर इतने प्रकार के देवताओं की स्थापना की जाती है। इंद्र, बोलो, इंद्र, ईशान, अग्नि, यम, निरिति और वरुण, वायु और कुबेर। ये जो 8 दिशाओं में 8 जो देवताएं, ये क्या है? भगवान पुरुषोत्तम के अपनी सेना है, भगवान पुरुषोत्तम के अपने ग्रुप है, भगवान पुरुषोत्तम का अपना वैभव है। इसीलिए पुरुषोत्तम मास में मध्य में भगवान श्री कृष्ण को रख करके दक्षिणावर्त क्रम से 8 दिशाओं में 8 अष्टवसुओं की पूजा होती है। किसकी? और ऊर्ध्व मध्य में रहने वाले भगवान श्री कृष्ण के ऊपर माने ब्रह्मलोक पर्यंत, अध माने नीचे रसातल पर्यंत, इसको भी दिशा मान करके ऊर्ध्व दिशा के देवता भगवान शंकर, अधो दिशा का देवता भगवान शंकर हाटकेश्वर, इनकी पूजा करने के बाद बोले जब इनकी पूजा अच्छी तरह से हो जाए तो फिर मध्य में भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। ये जो अष्टदल जो यंत्र बनता है इसको मंगलमय माना गया है। क्या बोलते हैं? ये अधिक मास के पुरुषोत्तम मास के अंदर इस प्रकार के यंत्र बना करके भगवान पुरुषोत्तम की पूजा की जाती है। आजकल चल रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ बोलो, तभी छुट्टी मिलेगी। बिना समझे भी हाँ जी कहना। हाँ, क्या करोगे? समझ में आवे तो बात अलग है, नहीं तो बोलना हाँ जी, कम से कम सामने वाला जान तो छोड़ देगा। इसी बात को लेके पुराने ज़माने में कहा जाता था कि जाट कहे सुन जाटनी। बोलो, बड़े धीरे से बोल रहे हो, बैटरी डाउन हो गया क्या? जाट कहे सुन जाटनी, दिन का भोजन तो पच गया, अब आवाज कहाँ से आएगी? बोलो, जाट कहे सुन जाटनी। इतनी हवा भरने के बाद भी इतनी आवाज है। ये गुब्बारे में हवा ज़्यादा भरना पड़ता तब तक। ठीक से बोलो, जाट कहे सुन जाटनी। अब थोड़ा जगे हो लगता है, एकदम सही हो के बोलो, जाट कहे सुन जाटनी। इसी गांव में रहना और ऊंट बिलैया ले गई। हाँ जी कहना। बोले जाट ने से कहा, जाटनी इस गांव में यदि रहना है, ऊंट को बिल्ली पकड़ के ले गई तो उस पर ननो न चमत करना, हाँ बोलना। हाँ, ये याद रख लो तो। हाँ, जाट कहे सुन जाटनी, इसी गांव में रहना, ऊंट बिलैया ले गई। हाँ जी। अच्छा, यदि मंगलमय ग्रुप यदि बनाते हो तो मंगलमय ग्रुप इस प्रकार के अष्टदल के अंदर आने वाला, मध्य में पुरुषोत्तम, ऊर्ध्व में भगवान शंकर और अध में भगवान शंकर के 8 हाटकेश्वर, उसके मध्य में आत्मा के रूप में भगवान पुरुषोत्तम की आराधना, ये जो पुरुषोत्तम मास में किया जाता है, ये मंगलमय है। और अमंगलमय किसी यदि कोई दूसरे के अनिष्ट के लिए प्रयोग करने के लिए जाओगे, ये अमंगलमय क्या बनता है? ये बनता है 6 कोड़ों का यंत्र बनता है। उसकी व्याख्या हम नहीं करेंगे, कल से तुम शुरू ही कर दो। आदमी अच्छाई को ध्यान नहीं रखता लेकिन बुराई को जल्दी पकड़ता है। अच्छा, इसको एक ही शब्द में पूरा किया जाता है, उसका नाम क्या? बोले ये षड्यंत्र हो रहा है। हाँ, षड्यंत्र हो रहा है, शत्रु के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। हाँ, इसको षड्यंत्र बोलते हैं। यहाँ पर भी देखो, यत्सानुबंधे सती देह गेहे ममाह मृत्युढ़ दुराग्रहाणाम। और ये षड्यंत्र कौन करता है? ये षड्यंत्र कर राजा भोज ने, राजा मुंज ने ये षड्यंत्र किया कि ये जो लड़का भोज मर जाएगा तो राज्य मुझे मिलेगा। उसको मारने के लिए बोल दिया, जंगल में ले जाओ और इसको ले जा करके
इसकी हत्या करो, इसके खून से सने हुए कपड़े ला करके हमको दिखाओ, और तब जाके हम संतुष्ट होंगे। जो मेरा ये काम सही तरीके से करेगा हम उसको इतना पुरस्कार दे देंगे। तो भोज शुरू से बचपन से काफ़ी बुद्धिमान था। हाँ, राजा भोज बुद्धिमान था। और उसको ले गए जंगल में ले जा करके ये जो बधिकों ने कहा कि तुम्हारे चाचा जो मुंज है उसने ये आज्ञा दी कि हम तुम्हारी हत्या कर देंगे और तुम्हारे कपड़े को तुम्हारे खून में सना हुआ ले जा करके दिखा देंगे, तो संतुष्ट हो जाएगा, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, पहले एक काम करो, मेरी अंगुली में थोड़ी चीरा लगा दो और एक बट का पत्ता दे दो, और उस पर हम अपने खून से कुछ लिखते हैं, बाद में तुम मुझे मार देना। ये ठीक है। तो चीरा लगा दिया, खून निकला, उसने उस खून से लिखा। क्या लिखा? एक श्लोक लिखा। उसने खून से लिखा, एक श्लोक लिखा। बोले पहले प्राचीन काल में बड़े बड़े ऐश्वर्यशाली राजा हुए, भगवान राम हुए, और भी कई राजाओं का नाम उल्लेख किया उसने। अन्ये चापि युधिष्ठिर प्रवृत्तय द्वारंगता लीनंगता द्वापरे नैके नापि समंगता वसुमतीन मुंजत्वया यास्यति। बोले सृष्टि के आदिकाल में पौराणिक कथाओं में ऐसा आता है, सबसे बड़े राजा थे मानधाता। मानधातादि महीपति कृतयुगे, सत्ययुग में मानधाता राजा थे, पृथ्वी के अलंकार बन गए। लंकार भूतंगता और क्वासो दशास्यांतक, बोले जिसने रावण को पूरा वंश सहित नाश किया। ये भगवान राम भी त्रेता युग में बहुत बड़े राजा बने थे, और द्वापर युग के अंदर भी महाराज युधिष्ठिर बड़े धर्मात्मा राजा थे। लेकिन जितने भी राजा इस पृथ्वी के अंदर आए, कोई भी अब तक टिका नहीं, लेकिन पृथ्वी अभी तक बनी हुई है। इसका अर्थ क्या निकला? इसका अर्थ ये निकला कि जिस पृथ्वी को तुमने अपना मान करके रखा, ये पृथ्वी ने कभी तुमको अपना नहीं माना। मानधाता की पृथ्वी नहीं बनी, भगवान राम की पृथ्वी नहीं बनी, और युधिष्ठिर की पृथ्वी नहीं बनी। ये सब लोग चले गए, काल के गाल में समा गए, लेकिन पृथ्वी किसी के साथ नहीं गई। ऐसा लगता है कि वो चाचा जी मुंज जी, आप मेरा वध करके जो पृथ्वी के राज्य करना चाहते हो, ऐसा लगता है कि ये पृथ्वी आपके साथ ही चली जाएगी। नैके नापि समम गता वसुमती मुंजत्वया यास्यति। इस ढंग से श्लोक लिख के बोला कि इसको ले जा करके मेरे चाचा मुंज को पढ़ा देना। तो बधिकों ने पढ़ा तो हैरान हो गए, छोटा सा बच्चा क्या बढ़िया बोलता है, इसकी हत्या नहीं करनी चाहिए। बोले बेटा तू एक काम करना, तू जंगल में कैसे भी अपनी जीवन बिता ले, तू अपना कपड़ा दे दे, हम एक हिरण को मार करके उसके खून में सान करके कपड़ा उसको दे देंगे, वो विश्वास हो जाएगा, बाद में तुमको तो राज्य मिलेगा। हमको राज्य मिले न मिले फर्क नहीं पड़ता। जब इस ढंग से वो कपड़ा ले जाके दिखाया तो मुंज पहले तो खुश हो गया। मरने से पहले मेरे भतीजे ने क्या कहा था? बोले ये जो बट के पत्ते के अंदर खून से लिखा हुआ एक श्लोक दिखा दिया। मानधातादि महीपति कृतयुगे लंकार भूतंगता क्वासौ दश सेतुर्येन महोदधौ विरचिता क्वासौ दशास्यांतक। जिसने समुद्र में पुल बनाया, दशानन रावण का वध किया, वो भगवान राम भी चले गए, पृथ्वी नहीं गई। अन्ये चापि युधिष्ठिर प्रवृत्तया लीनंगता द्वापरे नैके नापि समम गता। किसी के साथ भी ये पृथ्वी नहीं गई। ऐसा लगता कि चाचा मुंज जी आपके साथ चली जाएगी, जिसके लिए बाल हत्या करके भी इस पृथ्वी के राजा बने रहना चाहते हो। ये आपकी बुद्धि को
बहुत सारा धन्यवाद, ऐसा लिख दिया श्लोक में। वो पढ़ा तो अब छाती पीट के रोने लगा, मेरे से तो गलती हो गई। खूब रोया तो बधिकों ने कहा, महाराज आप यदि हमको माफ़ करोगे तो हम आपसे एक बात बताएं। बोले कर दिया माफ़, बोलो क्या कर। ये आपका भतीजा भोज मरा नहीं है, उसने श्लोक लिखा तभी हम प्रभावित होकर के हम उसको जिंदा छोड़ करके आए। उसके कपड़े को हमने हरिण के खून से लपेटा। और इसमें से इस कहावत, इससे ये जो कथानक से क्या निकलता है? इस कथानक से निकलता है न शरीर तुम्हारा है, न घर तुम्हारा है, न पृथ्वी तुम्हारी है, ये तुमने मान करके रखा, ये तुम्हारी असत बुद्धि है। ये क्या है? असत बुद्धि। जिसकी बुद्धि में असतपना रहेगा, यत्सानुबंधे असति देहज्ञे, शरीर और घर में मेरापना जो होना है, ये असत बुद्धि है। और ममाहमित्यूढ़ दुराग्रहाणाम, और जो शरीर, जो घर, तत्त संबंधी वस्तु जो तुम्हारा कभी हो नहीं सका, उसको तुम यदि अपना मान करके चलते हो तो ये क्या? ये तुम्हारा दुराग्रह है। यही तुम्हें दुख देने वाला है, अनंत अनंत जन्मों में भटकाने वाला है। ये भाव जब तक बना रहेगा तब तक पुंसाम सुदूरम बसतोपि, क्या? पुंसाम सुदूरम बसतोपि पुर्याम भजेम तत्ते भगवत पदाब्जम। जो भगवान हृदय के अंदर रहते हैं, जब तक शरीर और घर में ममत्व बना रहेगा तब तक हृदयस्थ परमात्मा भी तुम्हें उपलब्ध नहीं होगा। जब तक ये असत बुद्धि निवृत्त नहीं होगी तब तक नज़दीक से नज़दीक का परमात्मा भी तुम्हें कभी उपलब्ध होने वाला नहीं है। इसीलिए आप कृपा करो हे परमात्मन, हम आपका भजन करें, इससे पहले शरीर और गृह के प्रति जो हमारा दुराग्रह है कि ये मेरा है, ये भाव हटा दो तो हम आपका भजन करें। ये भाव हटे बिना भगवान का भजन निरापद हिसाब से कभी हो नहीं सकता। पढ़ो तो आप पढ़ो। यत्सानुबंधे सति देहज्ञे ममाहमित्यूढ़ दुराग्रहाणाम पुंसाम सुदूरम बसतोपि पुर्याम भजेम तत्ते भगवत्पद। पुर्याम का मतलब है हृदय रूपी गुफा के अंदर, शरीर रूपी नगरी के अंदर हृदय में विराजमान रहने वाला परमात्मा भी, जिसने शरीर और घर को अपना मान करके रखा, ऐसी असत बुद्धि वालों को उपलब्ध नहीं होता है। ये असत बुद्धि पहले नष्ट हो जाए तब जाके परमात्मा की प्राप्ति होगी। ये असत बुद्धि जब तक बनी रहेगी तब तक हृदयस्थ परमात्मा भी तुम्हें कभी उपलब्ध नहीं हो सकता। इसीलिए हे भगवान, इस प्रकार ये असत बुद्धि को मिटा करके हमारे अंदर सद्बुद्धि उत्पन्न करो, यही आपसे हमारी प्रार्थना। इसी प्रार्थना के साथ इसको यहाँ विराम देते हैं। अब यहाँ से उठ कर के तुम लोग फटाफट वहाँ हवन में चले जाओ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती। कल और अभी पूरा नहीं हुआ। हम क्रोसिन मंगाते हैं।